हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, मैराथन्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट 5 की। इससे पहले पार्ट 4 तक हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, 4 पार्ट देख लिए हैं। 4 पार्ट में हम लोगों ने 200 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ लिए हैं। इस सीरीज की जितनी भी वीडियो आ रही है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी 2020 के करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद नंबर आएगा 2021 का। तो 2020 और 21 दोनों मिला करके हम लोग 5000 करंट अफेयर के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो पूरा आपको सभी सीरीज का एक एक पार्ट बहुत ही ध्यान से देखना है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दूं, लास्ट 6 मंथ की ई बुक आई हुई है। अगर आप अभी तक नहीं परचेज किए हो, इसे जाकर परचेज कर लो। ये ई बुक वैसे तो है 49 में, लेकिन अभी चल रहा है ऑफर। आपको कूपन कोड इंटर कर देना है MZT20। परचेज करते टाइम आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगी ई बुक टोटल 39 रुपये में, सिर्फ 39 रुपये में 6 महीनों की पूरा डिटेल के साथ ई बुक, और वो भी चैप्टर वाइज। लेने के लिए आप लोग जाइए, MZT ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जा करके परचेज कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201। 200 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए थे। 201वां क्वेश्चन है, एमिलिया रोमांगरा ग्रैंड प्रिक्स 2020 F1 रेस किसने जीती? तो इसी जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन दोस्तों, ये ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, और ये मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं। किस कंपनी की तरफ से खेलते हैं? मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं। और दुनिया में अगर पूछा जाए फार्मूला 1 में सबसे ज़्यादा रेसेस किसने जीती है, तो आप बताएंगे लुइस हैमिल्टन ने जीती है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा। इनसे पहले किसने जीता था? तो इनसे पहले माइकल शूमाकर ने जीता था। माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो वो बनाए गए राजीव जलोटा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन किस कंपनी को सौंपा? तो अडानी ग्रुप को सौंप दिया है। देखिए दोस्तों, भारत सरकार और अडानी ग्रुप के बीच में 2019 में ही एक डील हुई थी, एक समझौता हुआ था। ठीक है, एक्चुअली में भारत सरकार जो है ये 6 एयरपोर्ट की नीलामी किया है, या एक प्रकार से कहें टेंडर निकाला था। तो उस टेंडर को जीता है अडानी ग्रुप ने। वो 6 एयरपोर्ट कौन कौन से थे? एक तो था लखनऊ एयरपोर्ट, एक मंगलुरु एयरपोर्ट, एक अहमदाबाद एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो ये 6 एयरपोर्ट थे जिनकी अगले 50 सालों तक कौन देख रेख करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर इनका संचालन कैसे करेगा, कौन करेगा, इसके लिए टेंडर निकाला गया था। तो उस टेंडर को अडानी ग्रुप ने जीता। तो इसी हिसाब से लखनऊ एयरपोर्ट की अगले 50 सालों तक देख रेख और संचालन ऑपरेशन पूरा अडानी ग्रुप द्वारा किया जाएगा। क्लियर? अगला देखते हैं, राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर कितनी क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो 8000 मेगावाट का ये रिन्यूएबल पावर पार्क, एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जा रहा है राजस्थान में, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का नाम क्या है, या रेखा का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं डूरंड रेखा। इंडिया और चाइना के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं। अगला, हाल ही में सिंगापुर ने अपनी किस नोटों की छपाई को बंद करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में सिंगापुर ने दोस्तों $10,000 का, कितना? 10,000 सिंगापुर डॉलर का, इसे $10,000 कर लीजिए, 10,000 सिंगापुर डॉलर की नोट की छपाई बंद करने की घोषणा कर दिया है। सिंगापुर ने इसे किया है। ठीक है, सिंगापुर में $10,000 की भी नोट चला करती थी, लेकिन अब 1 जनवरी 2021 से ये नहीं चलती है। ठीक है, ये बंद कर दिया गया है। अगला, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व को दिया है बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा। अच्छा, आप बताओ पन्ना टाइगर रिजर्व है कहाँ पर? तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में, MP में है पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सभी हैं मध्य प्रदेश में। ओके, तो पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को यानी कि क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने बायोस्फीयर का दर्जा दिया है। अगला, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बनाया गया PVG मेनन को। किसे? PVG मेनन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्रसिद्ध वायलिन वादक TN कृष्णा का निधन हो गया, इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है?
तो टी.एन. कृष्णा जी को दोस्तों पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया जा चुका था। ये काफ़ी फेमस वायलिन वादक थे, ठीक है। और पद्म भूषण जो होता है ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पद्म विभूषण जो होता है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। भारत में दोस्तों 4 नागरिक सम्मान होते हैं। सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और सबसे लास्ट में होता है पद्मश्री। बात करें अगर कि अभी इस बार का जो नागरिक सम्मान है ये किसे किसे मिलने वाला है, तो इसकी घोषणा हो चुकी है दोस्तों। इस बार भारत रत्न किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बार भी किसी को नहीं मिलेगा। पद्म विभूषण मिलेगा 7 व्यक्तियों को। इन 7 व्यक्तियों में जो सबसे ज़्यादा चर्चे में रहे वो रहे दोस्तों शिंजो अबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद पद्म भूषण से 10 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा और पद्मश्री से 102 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। टोटल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिलेंगे इस बार, ठीक है, जिसमें भारत रत्न नहीं मिलेगा। क्लियर। चलिए अगला, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने संन्यास की घोषणा की। ये किस टीम से आईपीएल खेला करते थे? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर थे। ये आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेला करते थे लास्ट में, ठीक है, अभी लास्ट ईयर में। ओके, चेन्नई सुपर किंग ये है आईपीएल टीम। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, ये इसका 14वां संस्करण दोस्तों इस बार शुरू होने वाला है। अभी 9 अप्रैल को शुरू हो जाएगा ये। आईपीएल में बात करें सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, तो जीता है मुंबई इंडियंस टीम ने, 5 बार जीता है ट्रॉफी। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग का ही नाम आता है जिसने 3 बार दूसरी सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली ये टीम है, ठीक है। मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा और चेन्नई सुपर किंग के हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगला, हाल ही में किस राज्य में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई? तो अभी हाल ही में असम में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। इजराइल ने दोस्तों असम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला इसलिए रखा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसलिए बना रहा है क्योंकि असम में ये सब्जियां और भी जो भी प्रोडक्शन होगा उसको बेहतर तरीके से कैसे प्रोडक्शन किया जा सके उस पर रिसर्च वगैरह किया करेगा। अगला, मिशन सागर 2 के तहत आईएनएस एरावत द्वारा किस देश को खाद्य सामग्री पहुंचाई गई? तो सूडान देश को पहुंचाई गई। देखिए दोस्तों, कोविड-19 के दौरान और कोविड-19 के बाद भी इंडिया बहुत सारे देशों की हेल्प कर रहा है। कोविड-19 के दौरान खाद्य सामग्रियाँ वगैरह पहुंचा करके, दवाइयाँ वगैरह पहुंचा करके, और अब कोरोना के बाद वैक्सीन वगैरह पहुंचा करके इंडिया अपना इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है। अगला, किस राज्य ने राज्य वन्य जीव बोर्ड का पुनर्गठन किया? तो अभी हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने ओडिशा राज्य वन्य जीव बोर्ड का फिर से गठन किया है, पुनर्गठन किया है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो दुआरेते पेचेको को दोस्तों इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का नया अध्यक्ष चुना गया है। ओके, अगला, हाल ही में कौन न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी? तो न्यूजीलैंड में अभी हुए थे चुनाव और इसमें भारतीय मूल की पहली मंत्री बन गई हैं प्रियंका राधाकृष्णन, ठीक है, यानी उनकी कैबिनेट में ये शामिल हो गई हैं प्रियंका राधाकृष्णन। ये भारतीय मूल की हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो दोस्तों जेसिंडा अर्डर्न का नाम तो आपने सुना ही होगा। जेसिंडा अर्डर्न जो हैं ये यहाँ पर एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी हुई हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला, किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का जर्सी एंड किट स्पॉन्सर चुना गया? तो एमपीएल को चुना गया है जर्सी एंड किट स्पॉन्सर भारतीय क्रिकेट टीम का। भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर कौन है? तो वो है दोस्तों बायजूस। कौन है? बायजूस है, ठीक है, भारतीय टीम का, क्रिकेट टीम का। ओप्पो के बाद बायजूस आया है। अगला, हाल ही में कितने स्टार्टअप्स ने कोविड-19 श्री शक्ति पुरस्कार जीता? तो अभी महिलाओं के द्वारा किए गए स्टार्टअप्स, कोविड-19 के दौरान किए गए स्टार्टअप्स पर अवार्ड दिए गए, कोविड-19 श्री शक्ति पुरस्कार दिए गए और ऐसे 6 स्टार्टअप्स को ये अवार्ड मिले हैं। अगला, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने कितने दिवसीय वर्चुअल गंगा उत्सव का आयोजन किया? तो 3 दिवसीय वर्चुअल गंगा उत्सव आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया ये तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये वर्चुअली था, ठीक है। गंगा की सफाई को लेकर के ये आयोजित कराया गया था। अगला, हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया? तो राजा कृष्णमूर्ति को चुना गया है। भारतीय मूल के हैं ये, अमेरिका में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। अच्छा, अमेरिका में दोस्तों हुआ चुनाव और अमेरिका में आ गए हैं नए प्रेसिडेंट।
नए राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं ये हैं डेमोक्रेट पार्टी से। डेमोक्रेट पार्टी के ही दोस्तों ओबामा हुआ करते थे, ठीक है। ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप हुए थे 45वें राष्ट्रपति, और अब 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से थे? वो रिपब्लिकन पार्टी के थे, ठीक है। और कमला हैरिस को दोस्तों, जो कि भारतीय मूल की हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये पहली महिला बन गई हैं, ठीक है। और अभी कमला हैरिस को और जो बाइडेन को टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर शामिल किया था। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन पहले अमेरिकी ट्रांसजेंडर विधायक चुने गए? तो देखिए ये भी अमेरिकी चुनाव से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, मैकब्राइड डेलावेयर को, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में दिग्गज क्रिकेटर मार्लोन सैमुअल्स ने संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश से खेलते थे? ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, दिग्गज क्रिकेटर थे। हाल ही में किसे नेपाल ने सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया? मनोज मुकुंद नरवणे जी को। देखिए दोस्तों ये चलता रहता है, नेपाल में भारत का जो सेना अध्यक्ष रहता है उसको वहाँ के मानद जनरल पद से सम्मानित किया जाता है। ऐसे ही भारत जो होता है ये नेपाल के जो चीफ होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी होते हैं, उनको दोस्तों सम्मानित करता है इंडिया अपने जनरल पद से, ठीक है। तो ऐसे ही मनोज मुकुंद नरवणे जी को किया गया है सम्मानित, ये भारतीय स्थल सेना के अध्यक्ष हैं। अगला, आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? आइवरी कोस्ट इसके तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अल्सेन ओटारा। आइवरी कोस्ट के बारे में बात करें दोस्तों तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इसकी राजधानी है यामासोक्रो। क्या है? यामासोक्रो है इसकी राजधानी। इसकी करेंसी है CFA फ्रैंक। क्या है? CFA फ्रैंक। बांग्लादेश और किस देश के बीच करात बांग्लादेश 2020 नामक नौसैन्याभ्यास आयोजित हुआ? तो कैरेट बांग्लादेश या करात बांग्लादेश 2020 नौसैन्याभ्यास बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में आयोजित हुआ है। अभी मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है सैन्याभ्यास की, ट्रिक वाइज वीडियो है, पूरा डिटेल भी दिया गया है और उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करेगी। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो को देखेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि नाम कैसे रखे जाते हैं, जो सैन्याभ्यास होते हैं उनके नाम कैसे रखे जाते हैं, किन किन देशों के बीच में हुआ है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला, हाल ही में कहाँ से पिनाका रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण का सफलतम परीक्षण किया गया? तो भारत ने बालासोर ओडिशा से किया है इसका परीक्षण। भारत क्या कहें कि भारत की कंपनी DRDO है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका परीक्षण किया है पिनाका रॉकेट सिस्टम का। अब देखिए पिनाका जो है ये रॉकेट सिस्टम है, ठीक है, ये रॉकेट सिस्टम है यानी रॉकेट लॉन्चर है, एक प्रकार समझिए। बालासोर उड़ीसा में ही दोस्तों यहाँ पर टेस्ट फायर रेंज है, यहाँ पर अक्सर परीक्षण हुआ करता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ऐसे ही दोस्तों 2020 की और 2021 की जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनकी जो थीम रखी गई है, उनकी जो डिटेल है, इस सबको मैं आपको दे दिया करता हूँ हमारे स्टडी मटेरियल सेक्शन में। आप लोग MZT ऐप जब ओपन करेंगे उसमें स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, उसमें जाइए, बिल्कुल दिवस और थीम को जाकर के आप लोग पढ़ लीजिए। पिछले 1.5 से 2 सालों का उसमें डिटेल में दिया गया है, हर महीने अपडेट होता है। अगला, हाल ही में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 पर कौन सी पुस्तक लिखी? ये पुस्तक बहुत है इंपॉर्टेंट। रणदीप गुलेरिया दोस्तों ये एम्स दिल्ली के यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के ये निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है टिल वी विन। क्या? टिल वी विन। कोरोना टाइम पर दोस्तों जो भी बुक्स आई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे जरूर, तो आप लोग कोरोना से संबंधित जो पुस्तकें हैं उसको याद रख लीजिए। इसकी भी वीडियो आ चुकी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ पर पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दोस्तों केरल में अभी हाल ही में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना 1000वां ATP मैच जीता? तो राफेल नडाल ने जीता है 1000वां ATP मैच, ठीक है। ATP मैच यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स मैच। राफेल नडाल ये कहाँ के हैं? ये हैं दोस्तों स्पेन के। स्पेन के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं फ्रेंच ओपन। कौन सा ओपन खेलते हैं बहुत अच्छा? फ्रेंच ओपन बहुत अच्छा खेलते हैं। फ्रेंच ओपन कहाँ पर खेला जाता है? फ्रेंच ओपन दोस्तों ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। कौन से कोर्ट पर? क्ले कोर्ट पर, ठीक है। क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है और सबसे ज़्यादा बार राफेल नडाल ही जीते हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन को नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। देखिए ग्रैंड स्लैम में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद आता है विंबलडन ओपन और चौथे नंबर पर होता है US ओपन। ये बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि कुछ व्यूअर्स नए आए रहते हैं, कुछ स्टूडेंट नए जुड़े रहते हैं चैनल पर, उनको नहीं पता रहता, तो क्विकली आप लोग सुन लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और US ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन को सबसे अच्छा कौन खेलता है? नोवाक जोकोविच खेलते हैं, ठीक है। सर्बिया के खिलाड़ी हैं, अभी इस बार का भी इन्होंने जीता है, ठीक है। पिछली बार यही जीते थे। फ्रेंच ओपन दोस्तों ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। क्ले यानी मिट्टी होता है, मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, ठीक है। कोर्ट मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पर खेला जाता है उस पिच को कहते हैं कोर्ट, ठीक है। टेनिस, और इसको राफेल नडाल बहुत अच्छा खेलते हैं, सबसे ज़्यादा राफेल नडाल जीते हैं। इसके बाद विंबलडन ओपन होता है जो कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ये हरी घास के मैदान पर खेला जाता है और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, एक तो सबसे पुराना सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है टेनिस का, तो आप बताएंगे विंबलडन ओपन, सबसे पहले इसी की शुरुआत हुई। इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि हरी घास के मैदान पर कौन खेला जाता है, तो ग्रीन ग्रास के कोर्ट पर विंबलडन ओपन खेला जाता है, ठीक है। साल का तीसरा ये ग्रैंड स्लैम होता है। इसके बाद नंबर आता है यूएस ओपन या अमेरिकी ओपन। ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। ये ऊपर के दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्रिकेटर को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया? तो केएल राहुल को, लोकेश राहुल को दोस्तों एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। क्रिकेटर हैं टीम इंडिया के। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए? तो ओएनजीसी दोस्तों एक महारत्न कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी और कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसके एमडी और सीईओ विदेश लिमिटेड के बनाए गए ए के गुप्ता। देखिए ओएनजीसी के विदेश लिमिटेड के बनाए गए हैं ए के गुप्ता। अगर ओएनजीसी के सीएमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी सीईओ पूछा जाए तब आप बताएंगे शशि शंकर का नाम आप बताएंगे, ठीक है। ओएनजीसी के सीएमडी हैं ये। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 को। हाल ही में कहाँ पर अत्यंत दुर्लभ काले बाघ को देखा गया? तो अभी हाल ही में सिमलीपाल अभ्यारण्य में देखा गया है अत्यंत दुर्लभ काला बाघ। अगला सिमलीपाल अभ्यारण्य है कहाँ पर? यह है दोस्तों उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में और कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो एक सिमलीपाल अभ्यारण्य हो गया, एक है नंदनकानन और एक है दोस्तों चंदका हाथी विहार। अगला बिहार के सबसे छोटे कार्यकाल वाले पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। इनका क्या नाम था? इनका नाम था सतीश प्रसाद सिंह। ये दोस्तों 6 दिन के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री थे। ये बिहार के सबसे छोटे कार्यकाल के मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में किन देशों के बीच द्रब्जा नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? तो अभी हाल ही में रूस और पाकिस्तान के बीच में हुआ है ध्रुजबा नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है। अभी यहीं पर दोस्तों अमन नाम का एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ था, अमन नाम का, ठीक है। ये भी पाकिस्तान के साथ हुआ था। अगला, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ? देखिए अमेरिका जो है ये ऑफिशियल तरीके से बाहर हो गया था, लेकिन अब जो बाइडन आए, डोनाल्ड ट्रंप जब थे दोस्तों तो धीरे धीरे ये कई संगठनों से अपने आप को बाहर कर लिए थे अमेरिका से, ठीक है। और जब जो बाइडन आए तो धीरे धीरे ये सबसे फिर से जुड़ रहे हैं। जैसे WHO से बाहर हो गए, यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन से ये बाहर हो गए थे, बाहर कर लिए थे अमेरिका को, ठीक है, मानवाधिकार परिषद से, काउंसिल से। इसके बाद ये पेरिस जलवायु समझौते से अपने आप को बाहर कर लिए थे। जो बाइडन आए तो ये WHO से भी दोबारा जोड़ने की घोषणा कर दिए। इसके बाद पेरिस जलवायु समझौते में भी दोबारा शामिल हो गए। तो अभी का स्टेटस अगर बात किया जाए तो अमेरिका फिर से शामिल हो चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला, सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नर की समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? सार्क दोस्तों एक संगठन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो इसके अभी सेंट्रल बैंक के गवर्नर के समूह की 40वीं बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता भारत के RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की है, ठीक है। RBI की ये 25वें गवर्नर है। अब आया है सार्क जिसे हम लोग दक्षेस भी कहते हैं हिंदी में। इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1985 में, राजीव गांधी जी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है काठमांडू में, नेपाल में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। इसके महासचिव हैं, इस बार के महासचिव हैं इसाला रुआन वीराकोन। कौन है? इसाला रुआन वीराकोन। अच्छा, आप लोग कमेंट करके क्या मुझे बता सकते हो कि कितनी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं? मेंबर कंट्रीज आप लोग बता दीजिए। चलिए बता दे रहा हूँ, 8 होती हैं। अगला, बांग्लादेश ने किस भारतीय कंपनी से 30 मिलियन कोरोना वैक्सीन खुराक के लिए समझौता किया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से किया है। बांग्लादेश ने 30 मिलियन खुराक वैक्सीन के लिए समझौता। देखिए भारत की 2 कंपनियों ने दोस्तों कोविड-19 वैक्सीन बनाई है और सफलतापूर्वक ये चल रही है। कौन कौन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और है भारत बायोटेक। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये दोस्तों पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में हेडक्वार्टर्ड है। और भारत बायोटेक है जो है ये हैदराबाद की कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है उसका नाम है कोविशील्ड। क्या नाम है? कोविशील्ड नाम है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का नाम है कोवैक्स। क्या नाम है? कोवैक्सीन नाम है। इसके बाद देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अदार पूनावाला। कौन है? अदार पूनावाला है।
और भारत बायोटेक के हैं कृष्णा इला। कौन है? कृष्णा इला। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, जितनी बार आता है उतनी बार मैं आपका रिवाइज कराता हूँ, उतनी बार आपको रिवाइज करना है। अगला, जॉन पोम्बे मागुफली किस देश के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने? तो ये दोस्तों बने तो थे तंजानिया के दूसरी बार लगातार राष्ट्रपति, बट अगर अभी करंट की न्यूज़ बताई जाए तो अभी दोस्तों मुश्किल से 3 से 4 दिन पहले ही इनका निधन हो गया। अभी इनका 17 मार्च को निधन हुआ है, 17 मार्च 2021 को इनका निधन हुआ। अब इनकी जगह पर दूसरी प्रेसिडेंट आ गई हैं। कौन आई हैं? सामिया हसन सुलूहू बनाई गई है। इसको मैंने करंट अफेयर की वीडियो में कवर किया हुआ है, तो वो बन गए हैं। अब करंट टाइम पर अगर राष्ट्रपति पूछा जाए तब आप वही बताएंगे, सामिया हसन सुलूहू। ये इनका निधन हो गया। ठीक है, चलिए तंजानिया आया है, इसके बारे में जानिए। तंजानिया के राष्ट्रपति जान लिए हम। यहाँ की राजधानी होती है डोडोमा, डोडोमा होती है यहाँ की राजधानी। मुद्रा होती है तंजानियन शिलिंग। अगला, हाल ही में किस पेमेंट सर्विस को एनपीसीआई से यूपीआई पेमेंट को मंजूरी मिली? एनपीसीआई का मतलब समझिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इससे पेमेंट करने को मंजूरी दी है। किसको? व्हाट्सएप पे को। ठीक है, तो दोनों का फुल फॉर्म जानिएगा। व्हाट्सएप के बारे में आज हम बात करते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना दोस्तों हुई थी 2009 में। 2009 में ये स्थापित हुई थी। ठीक है, ब्रायन एक्टन और जॉन कुम, ब्रायन एक्टन और जॉन कुम ने इसकी स्थापना की थी। और इसके वर्तमान में अगर पूछा जाए हेड कौन है, तो वो हैं बिल कैथकार्ट। कौन है? बिल कैथकार्ट। हालांकि व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, इसको फेसबुक ने खरीद लिया है। अगला, किस बैंक ने मिलेनियम ग्राहकों के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया? तो आईसीआईसीआई बैंक ने ये शुरू किया है मिलेनियम ग्राहकों के लिए। आईसीआईसीआई बैंक आया है, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना हुई 1994 को, 1994 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और संदीप बख्शी जी हैं इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ। अगला, सऊदी अरब की कंपनी पीआईएफ यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, ये कंपनी का नाम है। सऊदी अरब की कंपनी का नाम है, तेल कंपनी है। इसने भारतीय कंपनी में, किस भारतीय कंपनी में 9,555 करोड़ का निवेश किया? तो दोस्तों रिलायंस में इसने निवेश किया है। रिलायंस में दोस्तों गूगल ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, फेसबुक ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। रिलायंस अभी कोविड-19 के टाइम पर बहुत ज़्यादा एफडीआई एक्वायर किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने शेयर भी बेचे थे कई कंपनियों को, कई बड़ी बड़ी कंपनियों को, और वहाँ से पैसे भी खूब मिले। ठीक है, यानी फंड भी मिले खूब। सऊदी अरब आया है। सऊदी अरब के बारे में बात करें तो सऊदी अरब के करंट टाइम पर जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, या कह लीजिए कि जो मुखिया हैं, वो हैं मोहम्मद बिन सलमान। और यहाँ की राजधानी होती है रियाद, यहाँ की करेंसी होती है रियाल, और यहाँ की संसद का नाम होता है मजलिस अल शूरा। क्या होता है? मजलिस अल शूरा। क्लियर? तो देखिए ये भी हो गए 50 और क्वेश्चन। तो टोटल हम लोगों ने 250 क्वेश्चन कवर अप कर लिया पार्ट 5 के थ्रू। ऐसे ऐसे हम लोग एक एक पार्ट करके धीरे धीरे रिवीजन करते चल रहे हैं 50-50 क्वेश्चन तक। आप भी हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर करते हो, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा रहता है, अगले दिन और ज़्यादा उत्साह से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर किया करो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके आपको बताना है वीडियो कैसी लगी है। चलिए बस, इसके साथ ही आप हमारी ई बुक वगैरह परचेज कर ही सकते हैं। एमजेटी ऐप पर आपको पता है सब कुछ मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।